हमारा प्रथम मन जहाँ जाएगा उसी का आश्रय है। अगर वो प्रभु में जा रहा है, प्रियाजू में जा रहा है, श्री कृष्णचंद्र जू में जा रहा है, तो हमारा भगवत आश्रय है। अगर ये आया कि यार बड़ी समस्या है, उनका फोन नंबर लगाओ, गए, आश्रय छूट गया, आश्रय नहीं माना जाएगा, भगवत आश्रय पुष्ट नहीं हुआ। पहली अंदर की बात, पहली अंदर की। और ये बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, छोटे मोटे भगत की बात नहीं, ये बड़े बड़ों से चूक हो जाती। द्रौपदी जी को जब महल से घसीट कर दुशासन ला रहा था, 5 पांडवों का आश्रय था और धर्मज्ञ महापुरुषों का था। जब देखा कोई नहीं तो अपने हाथों का, दांतों का, जब देखा अब नहीं, तब आखिरी बात पुकारा, इसीलिए विलंब हो गया। भक्त का दुखद परिस्थिति में सर्वप्रथम भगवान का आश्रय, यहां चूक हो जाती है। सुख की भारी परिस्थिति में सर्वप्रथम भगवान की, ये मेरे प्रभु का दुलार है, ये मेरे प्रभु की कृपा है, तब माना जाएगा आश्रय पुष्ट हो गया है। और जब किसी भी नवीन भोग को देखे या सुने हुए भोगने की इच्छा न हो, और भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, तृष्णा न हो, तब समझना चाहिए कि मन निर्विषय हो गया है, जब निरंतर भगवान की मधुर मधुर स्मृति में तन्मय है। सोच पाए आप? राणा मोहन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो ये हमारे पुराने कर्मों का फल होता है या प्रभु की कृपा? इस जैसे मनुष्य देह मिलना, ये हमारे पुराने कर्मों का फल नहीं होता है, कृपा से होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कोई कारण नहीं, अपार करुणा वरुणालय भगवान ने अपनी कृपा से मुझे मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर के बाद जो हमारा परमार्थ बनता है वो सत्संग से बनता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। तो मानव देह भी भगवान की कृपा से मिला और सत्संग भी भगवान से कृपा से मिला। और हम जो नाम जप कर रहे हैं, मान लो श्री हरिवंश, राधा कृष्ण हरि राम, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं उनका तो प्राण हरिवंश नाम है, कह रहे हैं हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। बोले हरिवंश की कृपा से ही आपके मुख से निकल सकता है हरिवंश। कृष्ण कृपा है तो कृष्ण बोल सकते हो, राधा कृपा है तो राधा बोल सकते हो, नहीं ऐसे जबान से राधा भी नहीं बोल सकते। तो मतलब मुझे लगता है सब कुछ कृपा से हो रहा है। गुरुदेव, तो ये कृपा उस टाइम क्यों नहीं की जब मैं राक्षस प्रवृत्ति में बना हुआ था? अनंतों बार तुम पर कृपा हुई, लेकिन तुमने हर बार कृपा की अवहेलना की। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने हो, अनंतों बार तुम्हारे ऊपर कृपा हुई, लेकिन हम कृपा की अवहेलना करते हैं। क्या करते हैं कि मनमानी आचरण करके भगवान से विमुख होकर जब पापाचरण करते हैं तो फिर हमको सिस्टम में जाना पड़ता है। जैसे पिता चाहता है कि हमारे पुत्र को कष्ट ना हो, पर उसने 302 कर दिया है, अब वो प्रयास हर करेगा लेकिन 302 से बचा नहीं पाएगा। वो जेल में सुविधा दिलाना चाहेगा, वो सब व्यवस्था, लेकिन पक्का हो चुका है इसलिए उसको केस लगेगा। तो भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे आचरण कर देते हैं कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर भगवान कृपा किए, फिर मनुष्य बनाया। तो अब पीछे की छोड़ो, अब की संभाल लो, अब की बार संभाल लो कि अब की बार नहीं था कि मेरे ऊपर कृपा करे। नहीं, उनकी कृपा सहज होती है। अपने बेटे पर कृपा कोई लायकात देख के थोड़ी होती। अपना बेटा इसलिए भगवान सब मम प्रिय, सब मम पुजाए भगवान करे। इसलिए खूब नाम जप करो, पीछे के छोड़ो, अब की बार चूक ना पड़े। अब हम अपने प्रभु के पास पहुंचे, कृपा हो गई है, अब हम कृपा का अनादर ना करें, खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जब हम भगवान की कृपा का अनादर करते हैं, भगवत विमुख आचरण करते हैं, तो वही कृपालु कृपा करके दंड विधान करते। तिनका काल रूप में भ्राता, भगवान का वो भयानक फिर रूप धारण कर, फिर वो कहते त्राय मंत्र, बोले आ जाओ, हम तो तुम्हें पहले स्वीकार किए हुए थे। इसलिए हमें चाहिए कि ये जन्म हम पर जो कृपा हुई है, हम मनमानी